हेलो एवरीवन। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका एशियाई कॉम्पिटिशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपको पता है कि मैं आपके लिए रोजाना कोई ना कोई नया वीडियो लेकर आता हूं किसी ना किसी टॉपिक पे। और आज हम जिस पर बात कर रहे हैं वो है एक ऐसी बीमारी जिसमें सुसाइड करने का मन करता है। और वो भी उसे हुआ ये बीमारी जो भारत के सबसे मोस्ट वैल्यूएबल बैचलर कह सकते हैं हम, है ना। यानी हाँ भाई, कुंवारे हैं, 55 साल 59 साल हो गया है, अभी भी हम सलमान भाई बोलते हैं, भले 59 साल में सरकारी नौकरी से रिटायर करते हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों, जो बीमारी है वो बीमारी का नाम है ट्राइजेमिनल न्यूरालीजिया। ये है क्या? एक तरह से ये ब्रेन की बीमारी है। शायद आप में से कई ऐसे होंगे जो ये नाम पहली बार सुन रहे होंगे कि सर ये बीमारी है कैसा, और सलमान खान जो प्रभावित हैं तो उनकी स्थिति अभी क्या है। तो आइए समझते हैं, जानते हैं कि इस बीमारी में जो हमारा मान तो ये मस्तिष्क है, यानी वो कैसे रिएक्ट करता है, क्या है ये बीमारी, इसका उपचार क्या है। तो आप देखोगे कि बॉलीवुड एक्टर कुछ साल पहले ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया नामक बीमारी से पीड़ित थे। हालांकि अब वो इस बीमारी से उबर चुके हैं, लेकिन उन्हें अब भी ज्यादा गुस्सा करने और स्ट्रेस लेने की मनाही है। मतलब ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं। नसों की इससे जुड़ी दुनिया की तकलीफ सबसे तकलीफदेह बीमारियों में से एक है। अब जाइए जानते हैं एक्चुअली क्या है। आप देख रहे होंगे कि ये ब्रेन हमारा है ना, पहला ब्रांच, सेकेंड ब्रांच, थर्ड ब्रांच, ये आप देखोगे तो सलमान खान की फिल्म दबंग 3 जब रिलीज हुई थी तब ये आप देखोगे 27 दिसंबर को ये निकल कर आया था बीमारी, पिछले साल, है ना। अब आप इस बीमारी के बारे में अगर देखोगे तो हुआ क्या, कैसे है। खबरों के मुताबिक सलमान खान साल 2001 से ही इस बीमारी से जूझ रहे हैं। आप सोचो कि बड़े लोगों की बड़ी बातें, यानी 2001 से जूझ रहे हैं और मीडिया को कब पता चलता है? कई सालों के बाद। ट्राइजेमिनल न्यूरालीजिया से पीड़ित थे। अब देखोगे ये बीमारी है क्या कि बिग बॉस में हर हफ्ते एक या दूसरे प्रतिभागी की वजह से सलमान खान गुस्सा हो रहे होते हैं। आप देखते होंगे, अगर आप बिग बॉस देखते हैं तो आपको लगता होगा कि हमेशा सलमान खान ऐसा प्रतीत होता है वो गुस्से में है। रीजन क्या है? इस बीमारी की वजह से, है ना। अब ये देखोगे कि इस बीमारी की वजह से सलमान की आवाज कभी कभी लगता है उसका आवाज दबा हुआ है। तो हम ऐसा फील करते हैं कि पता नहीं आवाज जैसे होता नहीं कि आवाज दब गया, बैठ गया। इस बीमारी की वजह से उसकी आवाज कभी कभी कर्कश हो जाती है। या इसलिए नहीं होता क्योंकि वह नशे में है, बल्कि इस बीमारी की वजह से होता है। अब ये ट्राइजेमिनल न्यूरालेजिया क्या है? यानी ये चेहरे के एक हिस्से पर करंट लगने जैसा दर्द है। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया नर्व डिसऑर्डर यानी नसों से जुड़ी बीमारी है। यह दुनिया की सबसे तकलीफदेह बीमारियों में से एक है। इस बीमारी में चेहरे के किसी खास हिस्से में चाकू मारने या बिजली का करंट लगने जैसा तेज दर्द महसूस होता है। यह कब होता है, कैसे होता है? यह दर्द ट्राइजेमिनल नाम की नस में होने वाले दर्द की वजह से होता है। यही वह नस है जो चेहरा, आंख, साइनस और मुंह में होने वाले किसी भी तरह की फीलिंग, टच और दर्द के एहसास को ब्रेन तक कैरी करती है, ब्रेन तक भेजता है ना। अब देखोगे बीमारी के लक्षण क्या है। जब आप ब्रश करने पर पूरे चेहरे में तेज दर्द महसूस होता है, फेस को छूने पर दर्द होता है, शेविंग करने या फेस पर मेकअप लगाने पर दर्द होता है। आप सोचो कि जो प्रोफेशन है इसका, भैया बिना मेकअप लगाए 55 साल का सलमान खान 25 साल का लगेगा कैसा? मेकअप तो करना पड़ेगा, है ना। खाने पीने के दौरान दर्द महसूस होता है, बोलने या हंसने पर भी चेहरे पर तेज दर्द महसूस होता है। अब सोचो ये ऐसी बीमारी थी, अब उससे छुटकारा पा लिया, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो आप देखोगे कि ये बीमारी किसमें होता है। सर 50 साल से जो अधिक हैं बुजुर्ग, उनमें यह बीमारी होने की आशंका ज्यादा होती है। इस बीमारी में शुरुआत में तो पीड़ित व्यक्ति को हल्का दर्द और माइल्ड अटैक महसूस होता है, लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ने लगती है दर्द बहुत ज्यादा तेज और देर तक होने लगता है। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया नामक यह बीमारी वैसे तो किसी भी उम्र में और किसी को भी हो सकता है, लेकिन पुरुषों की तुलना में महिलाओं को यह बीमारी ज्यादा होती है। और जनरली कब? वैसे लोग जिनकी उम्र 50 साल से अधिक है उनमें यह बीमारी होने की आशंका ज्यादा होता है। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया का इलाज क्या है? ज्यादातर मरीज शुरुआत में इस बीमारी को के दर्द को डेंटल प्रॉब्लम यानी दांतों से जुड़ा दर्द मान लेते हैं, लेकिन असल में यह पूरे चेहरे का दर्द होता है, जिसमें चेहरे के एक साइड पर कुछ सेकंड या कुछ मिनटों के तेज दर्द होगा। अगर तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव है, यानी ठंड है या बहुत ज्यादा गर्मी है तब, या गर्मी या बहुत ज्यादा ठंड हो
तब भी यह दर्द बढ़ जाता है। इंजेक्शन और दवाओं के जरिए नसों पर पड़ने वाले प्रेशर को कम करके इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। कई बार बीमारी गंभीर हो जाए तो भी सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है। यानी ये था दोस्तों बीमारी। भगवान करे सलमान खान और लंबी लाइफ जिए, है ना, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि कहीं ना कहीं इनके जरिए हमारी इकोनॉमी को कुछ ना कुछ मिलता आ रहा है ना। तो मिलते हैं ऐसे ही नए जानकारी के साथ अगली बार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना कि आप किस सुपरस्टार के फैन हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो जैसे आज के एक्टर की नहीं, मैं बात करूं आज हमें हमारे देश को ऐसे एक्टर की जरूरत है जो समाज में खुलकर बोल सके, है ना। जबकि जनरली वैसे सोशल इशू पे कोई एक्टर बात नहीं करते हैं, कोई बात करना नहीं चाहता है। लेकिन आज जरूरत है ऐसे एक्टर की जो सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बात कर सके, तभी तो वो हीरो है ना। जबकि ये पर्दे के हीरो हैं, रियल लाइफ अलग है, रियल लाइफ अलग है। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।